ये जो जो कोई पैसेज होता है ना, हाँ, उसमें 2 लोग जो है ना इन्वॉल्व्ड होते हैं। हाँ, एक होता है ऑथर जो उसको लिखा है, और एक होता है रीडर जो हम लोग उसको आंसर मतलब उसको पढ़ कर के आंसर देंगे। तो इन दोनों के विचारों में जितना कम डिस्टेंस होगा ना, उतने आंसर हमारा करेक्ट होगा। हाँ। देखिए अब हाँ, ये चूँकि हो सकता है क्योंकि मैं भी उसी तरीके से सोचने लगती हाँ, हूँ। चूँकि जानते क्यों? चूँकि ऑथर भी इसी समाज का है, तो जो चीज़ लिखेगा ना, वो सही ही लिखेगा, जो समस्या है तो। सही बात है। तो अगर हम अपना जीएस का भी नॉलेज यूज़ करेंगे कि हाँ, ऐसा क्या हो सकता है हो गया क्या? वो जीएस वाले सारे ट्रिक्स हो गए। हाँ, वो उसको आपको यूज़ करना है, और 2024 वाले में जो है ना मैं आपको बताऊँगा वो जब भी आप अप्लाई कर के। तो देखिए ऐसे आपको बता दूँगा, आप जाके उसको फ़ॉलो करना, और जब उसको जो है ना अप्लाई नहीं होगा ना, मतलब कि कैसे क्या है ना, तो 2024 वाला जो है ना आप लगाना उसको, और कितना सही हो रहा है ना उसके बेस पे मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे देखिए, वो तो मैं आपको बता दिया हूँ, वो तो स्केलेटन है। अब क्या ये कैसे अप्लाई कर रहा है, वो पेपर सॉल्व करके ही पता चलेगा ना, इसलिए। हाँ, तो देखिए, तो उसने ये बोला ना, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे अजम्पशन, इन्फेरेंस, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, इम्प्लीकेशन ऑफ समरी, है ना? ये आपको इन सब में डिफरेंस पता है? इतना ही मतलब मैं कर ले रही हूँ अभी तो ऐसे जानने की कोशिश। देखिए, उसने एक सिंपल से ये बताया कि देखिए, कंक्लूजन मतलब उस पूरे क्रक्स क्या है ऐसा टाइप। हाँ, देखिए, मान लो कोई पैसेज होता है ना, पैसेज 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 में क्या है ना कि उसके पहले राइटर क्या सोच के पैसेज को लिखा होगा, ये होता है अजम्पशन। जैसे अगर मान लीजिए कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो राइटर ये बोल रहा है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हैज इंक्रीज इन इंडिया। तो मतलब कि राइटर कहना चाहता है, मतलब राइटर पहले से ही माइंड में बना रखा है कि टेक्नोलॉजी क्या है, बढ़ी है इंडिया में। तो ये उसका अजम्पशन हो गया। लेकिन जो ये होता है ना, इन्फेरेंस, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, ये सब क्या होता है ना, उसका रिजल्ट होता है। और उसका कितना है उस लड़की का जवाब इसका उसका किसमें, जीएस में? जीएस में उसका भी ऐसे है, मतलब जो है ना बोले कि 55-60 के आसपास है। हाँ, थोड़ा पेपर टफ था ना, पेपर थोड़ा टफ था। कोई बात नहीं, है ना। सी सेट में उसको भी दिक्कत होती है। 40। हाँ। हाँ, सी सेट लड़कियों की वीक होती है मैथ्स। हाँ, तो है ना, तो देखिए, तो ये बोला ना कि जो 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 अजम्पशन होता है ना, ये बेसिकली क्या है, ये पैसेज में दिया नहीं रहेगा, अब वो उसको अज्यूम करके राइटर जो है देता है। लेकिन जो कंक्लूजन होता है ना, उसका समरी होता है। अब कंक्लूजन, इन्फेरेंस, सेंट्रल आइडिया और क्रक्स, ये हमेशा सजेस्टिव होता है, आगे क्या करना है, फ्यूचरिस्टिक होता है। तो जब आपको ऐसा कभी लगे ना, है ना, अब देखिए कुछ वर्ड लगा रहेगा, ये तो क्या है, रिक्वायर्स लगा रहेगा, एम्स लगा रहेगा, एस्पायर लगा रहेगा, नीड्स लगा रहेगा, प्रमोट लगा रहेगा, फोस्टर लगा रहेगा। अगर ये सब वर्ड लगा रहेगा तो इसका मतलब जानते क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। इन्फेरेंस की, कंक्लूजन की, सेंट्रल आइडिया की, कोरोलरी की, इम्प्लीकेशन की, समरी की। तो उसने ऐसा बोला है कि ये सब जो है ना, आप जो है ना ध्यान रखना। तो ये ना, ये है ना, हालांकि आपके पैसे तो सही हो रहे हैं ना, जैसे देखिए सही तो हो रहा है लेकिन पता नहीं कैसे हो रहा है। ये पैसे देखिए, अब देखिए ये पैसे देखिए, ये 3 लाइन का है, इसका आंसर देखिए। हाँ, देखो बेस्ड ऑन द assumption द इंटरनेट हैज सीन स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, इंटरनेट हैज सीन अ फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस। आगे बस इतना ही है, 2 ही ऑप्शन मान लीजिए। अच्छा ठीक है। इन द इंटरनेट रैपिड हैज इंक्रीज पावर imbalance between news publisher and large online enterprises। ये दो में इसे कैसे मैं इसमें कर सकूँ? पैसेज फॉलोइंग assumption। देखिए ये बताइए, ये तो आपको पता है कि इंटरनेट क्या हुआ है, थोड़ा उसकी स्पीड तो तेज बड़ी हो है, गई, तो ये तो बड़ी हो है। नहीं सकता, तो हमसे क्या यही होगा। नो नीड टू रीड द पैसेज, तो उसने ये वैसे बताया उसमें लिखा है अपना पैसेज दिमाग में। लगाइए। हाँ, पैसेज में हालांकि लिखा लिखा भी है, है। पर मान लीजिए क्या है ना, अपना दिमाग लगाइए आप, हाँ, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े पैसेज होते हैं भाई, उसको पढ़ने में टाइम चला जाएगा मैं पूरा। तो नहीं पढ़ती हूँ इसलिए। अब देखिए ये वाला देखिए, पैसेज वही है, पर इसमें हाँ। इन्फ्रेंस पूछ लिया है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होगा इसमें? इन्फ्लुएंस मतलब पहले आप अब तो आंसर देने का ट्राई कीजिए। द सडन ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हैज़ गिवन राइज टू एन इम्बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ट्रेडिशनल न्यूज़ पब्लिशर एंड बिग न्यूज़ एंटरप्राइज। ये पक्का गलत होगा। द सडन ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इज़ सोल रीज़न फॉर, ये तो इम्बैलेंस ऑफ पावर ए होगा। ये होगा ना। हाँ, चूंकि ये तो क्यों गलत है, सोल लिख दिया है। ये तो हाँ, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या इसका, ये ए होगा। होगा। देखिए मतलब देखिए है ना, अब से देखिए,
तो बेसिकली मेरा मतलब वही कहना चाहता है ये कि बेसिकली क्या है ना कि आपको अपना भी नॉलेज यूज़ करना चाहिए इसका, अपने आप आंसर। और उसने कुछ रूल्स भी बताए, ये देखिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये मतलब देखिए। एक चीज़ तो है कि मेरा सही में पैसे ठीक ठाक है, होने लायक है। अब ये देखिए उसने कुछ रूल्स बताया है। Understand cause effect relationship उसने ये बोला कि यदि 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 आपको ये थोड़ा सा अज्यूम करना है कि जो है ना हम कॉज की बात कर रहे हैं कि इफेक्ट की, क्योंकि देखिए पैसे में हो सकता है कि कॉज दिया हो और हम आंसर लगा रहे हैं इफेक्ट है, तो ये भी थोड़ा गलत हो जाता है। तो बोलो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। बोलो कि कभी अगर 2 ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा है ना कि हम कॉज दे रहे हैं कि इफेक्ट है, तो आप थोड़ा सा हमें पैसेज को देख लीजिए थोड़ा एक झलक है ना। कल क्या है ना कि जो आपके एक दो गलत होते हैं ना वो भी गलत नहीं होगा फिर। दूसरी चीज़ तो बोले कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है पैसेज में ना, जैसे दो चीज़ के बीच कंपेरिजन कर रहा है, तो आप देखिए कि क्या कंपेरिजन में राइटर क्या कहना चाहता है और ऑप्शन में क्या दिया है, तो उसको देख लीजिए। थर्ड बोला कि अपना हमेशा जॉयस का नॉलेज यूज़ कीजिए, जैसे हमेशा अपने use हाँ करती हूँ हमेशा। फिर चौथा बोला नेवर चैलेंज, देखिए कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बात करनी नहीं जाना है, क्योंकि जो राइटर होता है खुद भाई उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा ना वो। और जाएगा भी तो हम नहीं जा सकते। वो हाँ। हमारा यही तो चेक कर रहा है, हाँ। एप्टीट्यूड में चेक क्या करना चाह रहा है कि हाँ। ये बंदा है कि नहीं उस लायक। हाँ वही है ना। और फिर जो है ना सम, अगर जहाँ पे ऐसा वर्ड लगा दिया सम ना, तो वो जो है ना वो स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि सम मतलब कुछ तो हो ही सकता है, हाँ इसलिए। हाँ फिर अवॉइड एक्सट्रीम ऑलवेज। सब जगह हाँ फिर अगर मान लीजिए कि अगर दिया है कि कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है ना, अगर मान लीजिए 2 सही हो गया है और तीसरा में आपको डाउट है, तो उसमें ऑल ऑफ द एबव लगा दीजिए आप। अगर मान लीजिए दिया है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है मैं पैसेज को, फिर आपको लग रहा है कि इसमें दिया है तो ऑल ऑफ द अबव। हाँ अगर 2 सही हो गए हैं और तीसरे में डाउट है तो ऑल ऑफ द एबव लगा दीजिए फिर। फिर फोकस ऑन, जैसे मान लीजिए कि पैसेज बात की है रूरल की और ऑप्शन में दे रहा है अर्बन, तो गलत होगा ना। तो आप देखिए कि पैसेज किसी बात की है, रूरल की अर्बन की है, तो ऐसे बट थोड़ा ध्यान क्या करे। दूसरी चीज़ कि अगर किसी चीज़ का क्रूशियल मैसेज पूछा कि ये पैसेज क्या क्रूशियल मैसेज देता है, तो उस कंडीशन में क्या है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। ये मैं करती हूँ जब डाउट में आती हूँ तो पैसेज रीड करती हूँ। हाँ। ये शायद मुझे नेचुरल आ गया है। हाँ क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन में डाउट होता है कि अच्छा ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, तो इसमें मैं रीड ही करना सही समझती हूँ, आंसर तो निकाल जल्दी हाँ रीड कर लीजिए। तो ये थोड़ा उसने बोला कि ऐसे करोगे तो जो आपके है ना 27 में से क्या है ना कि आपकी मुश्किल से 1-2 गलत होगा, मुश्किल से, बाकी जो है ना आपकी जो है ना एक्यूरेसी जो है ना हमेशा हाई रहेगी। मतलब मेरा 1-2 गलत ही होता है, 1 ही 2 गलत होता है, वो भी गलत किस